इस विशाल नीले ग्रह पर हमारा अस्तित्व कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने युगों से विचारकों और खोजकर्ताओं को झकझोर कर रखा है। हमने अपनी जड़ों को खोजने के लिए पृथ्वी की गहराइयों को खंगाला है। दुनिया भर की संस्कृतियों और धर्मों के पास मानव जन्म की अपनी अनूठी कथाएं हैं। हर ग्रंथ मानवता की शुरुआत को एक दिव्य चमत्कार की तरह देखता है। परंतु जब हम आस्था के चश्मे को उतारकर विज्ञान की प्रयोगशाला में कदम रखते हैं तो परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता है कि हमारी उत्पत्ति उन जीवों से हुई जो 4 पैरों पर चलते थे और दिखने में वानरों के समान थे। लाखों वर्षों के अंतराल में उन जीवों ने धीरे धीरे खुद को बदला, जिससे आदि मानव और अंततः आधुनिक मानव का उदय हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम बंदरों से विकसित हुए हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? इस पहेली का उत्तर बहुत ही तार्किक है, जिसे हम आगे समझेंगे। धरती के गर्भ में छिपे रहस्य ही हमारा इतिहास बताते हैं। अफ्रीका के इलाकों में हुई खुदाई से प्राप्त प्राचीन जीवाश्म उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो हमारे अतीत की गवाह हैं। विज्ञान कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों और तथ्यों पर टिका है, और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एवोल्यूशन की थ्योरी तैयार की गई है। विकासवाद को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां प्रकृति खुद तय करती है कि कौन से बदलाव जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। हजारों सालों में वातावरण के अनुसार खुद को ढालना ही क्रमिक विकास का मूल मंत्र है। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। जब जीवों में प्रजनन होता है तो आनुवंशिक बदलाव यानी म्यूटेशन आते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष रंग का जीव अगर अपने परिवेश में बेहतर तरीके से छिप सकता है तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। डार्विन ने फिंच पक्षियों के माध्यम से समझाया कि कैसे एक ही पूर्वज से निकली प्रजातियां अलग अलग द्वीपों पर जाकर वहां के भोजन के अनुसार अपनी चोंच का आकार बदल लेती हैं। वे एक दूसरे से पैदा नहीं हुईं, बल्कि उनकी जड़ें एक थीं। वे विकासवादी चचेरे भाई बहन थे। यही सिद्धांत पूरी जीव सृष्टि पर लागू होता है। जैसे भेड़िए और कुत्ते एक ही खानदान से हैं, वैसे ही मनुष्य और वानर प्रजातियों का मूल स्रोत एक ही था। ये कहना गलत होगा कि हम बंदरों से बने हैं। सच ये है कि हम और चिंपांजी एक ही वंश के अलग अलग हिस्से हैं। हमारा डीएनए चिंपांजी से लगभग 99% तक मिलता है, जो हमारे गहरे जैविक संबंध को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने हमें होमिनिड्स की श्रेणी में रखा है। इस समूह की विशेषता है पूंछ का न होना, सीधा खड़ा होना और इंसानों जैसा रक्त समूह। विकास के इस वृक्ष को देखें तो एक समय हम सब एक थे, फिर शाखाएं बंटी। एक तरफ गोरिल्ला और ओरंगुटान निकले तो दूसरी तरफ बोनोबो, चिंपांजी और हम यानी होमोसेपियंस। यदि हम और पीछे जाएं तो हम प्राइमेट्स और एंथ्रोपॉइड्स की श्रेणियों से होते हुए अपने पूर्वजों तक पहुंचते हैं। होमोसेपियंस के रूप में हमारा इतिहास मात्र 3 लाख साल पुराना है, लेकिन इस नींव को रखने की प्रक्रिया लगभग 70 लाख साल पहले ही शुरू हो गई थी। 7 मिलियन साल पहले सहेलेंथ्रोपस जैसी प्रजातियां आईं। इसके बाद आर्डीपिथेकस का दौर आया, जो पेड़ों के साथ साथ जमीन पर भी चलने की कोशिश कर रहे थे। जब अफ्रीका के जंगल कम होने लगे तो भोजन की तलाश में ये जीव पेड़ों से उतरकर मैदानों में आए। छोटे कद और छोटे दिमाग के बावजूद उन्होंने जीवित रहने की जंग शुरू की। करीब 30 से 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, जो अब पूरी तरह 2 पैरों पर चलने के अभ्यस्त हो चुके थे। बुद्धिमत्ता की असली शुरुआत होमो हैबिलिस के साथ हुई। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा और शिकार की तकनीक में माहिर हुए। फिर उदय हुआ होमो इरेक्टस का। वे पूरी तरह सीधे खड़े होकर दौड़ सकते थे। उन्होंने आग पर नियंत्रण पाया और पका हुआ मांस खाना शुरू किया, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास तेज हुआ। कुछ लाख साल पहले निएंडरथल्स और होमो सेपियंस जैसी उन्नत प्रजातियां अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गईं। हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा बनाई। करीब 30,000 साल पहले हमारे प्रतिस्पर्धी निएंडरथल्स विलुप्त हो गए और पृथ्वी पर सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस रह गए। हिमयुग की चुनौतियों को मात देने के बाद हमने खेती सीखी, पहिए का आविष्कार किया और आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। आज भी थमा नहीं है। अलग अलग जलवायु में त्वचा का रंग बदलना भी इवोल्यूशन का ही हिस्सा है। रही बात बंदरों की, तो वे आज इंसान इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वे अपने वर्तमान वातावरण में पूरी तरह ढल चुके हैं।
इवोल्यूशन एक जरूरत है, कोई रेस नहीं। हम सब एक ही महान यात्रा के मुसाफिर हैं।